हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैडर सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि लैडर के कितने टाइप्स होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं और लैडर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैडर सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, जब भी आपको लैडर का इस्तेमाल करना है तो उस वक्त आपको 3 पॉइंट कांटेक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपके 2 हैंड्स और 1 फुट हो सकता है या फिर 2 फीट 1 हैंड हो सकता है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी 3 पॉइंट कांटेक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही में आपको हमेशा उस लैडर को फेस करना है जब भी आप उस लैडर से ऊपर चढ़ते हो। तो सबसे पहली है स्टेप लैडर। इस स्टेप लैडर का जो इस्तेमाल है वो मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। ये जो लैडर है ये एक रिजिड कंस्ट्रक्शन लैडर है, मतलब इस लैडर को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इस लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर घर के अंदर कोई भी अगर सीलिंग की क्लीनिंग हो या फिर किसी हाइट से आपको कोई चीज़ उठानी हो या फिर जो आपके कर्टन्स है उसको एडजस्ट करना हो, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन लैडर। इस लैडर का इस्तेमाल ज़्यादातर पेंटिंग हो या फिर हाउस रिपेयरिंग हो या फिर किसी रूफ के ऊपर चढ़ना हो तो उस जगह पर इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है एटिक लैडर्स, जिसे लॉफ्ट लैडर भी कहते हैं। इस लैडर को खास तौर से डिज़ाइन किया गया है कि फ्लोर के ऊपर जो भी सीलिंग हो तो उस सीलिंग में कोई भी अगर काम हो तो इस लैडर के ज़रिए आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है स्ट्रेट लैडर। इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है और इसका जो इस्तेमाल है वो एक्सेस को गेन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हो या फिर सेकंड फ्लोर की जो विंडोज़ होती हैं वहाँ तक रीच होने के लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है टेलीस्कोपिंग लैडर। आज के दौर में ये जो लैडर है ये ज़्यादातर पॉपुलर लैडर है। ये जो लैडर है ये सेम लाइक एक्सटेंशन लैडर जैसी है, मतलब यहाँ पर भी आप किसी हाइट पर पहुँचने के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपकी नीड हो। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एक्सटेंशन लैडर है और ये जो टेलीस्कोपिंग लैडर्स है इसमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि ये टेलीस्कोपिंग लैडर में ये एक स्ट्रेट लैडर होती है जिसमें इजीली जो स्लाइड होती है वो आउट और इन होती है और उसको आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। और वो इसलिए दिया रहता है ताकि वो जो साइज़ है उसको आप इजीली एडजस्ट कर सको। फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म लैडर्स। ये जो प्लेटफॉर्म लैडर है ये सेम स्टेप लैडर जैसी है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। इस लैडर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी पर्सन्स इस लैडर के ऊपर काम करें तो अपने दोनों पैर और दोनों हाथ का इस्तेमाल करके काम कर सके। इस प्लेटफॉर्म लैडर का जो इस्तेमाल है वो वर्किंग टाइम में टूल को मेंटेन करने के लिए या फिर एडिशनल एसेसरीज को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है फायर एस्केप लैडर्स। फायर एस्केप लैडर ये एक लैडर का स्पेसिफिक पैटर्न है। इसका खास तौर से जो इस्तेमाल है कि जहाँ पर आग लगी है उस जगह से बाहर निकलने के लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप घर पर या फिर ऑफिस बिल्डिंग हो या फिर जिस जगह पर अपार्टमेंट है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है मल्टीपर्पज़ लैडर। इस टाइप की जो लैडर है इसका आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इस टाइप की लैडर को आप स्टेप लैडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एक्सटेंशन लैडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एज अ टेलीस्कोपिक लैडर भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए इसका नाम मल्टीपर्पज़ लैडर है। इस मल्टीपर्पज़ लैडर का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक वर्क हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लैडर है ये काफ़ी एक्सपेंसिव लैडर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लैडर। फिर उसके बाद लैडर है स्टेप टूल्स। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था स्टेप लैडर और इस लैडर का जो नाम है वो है स्टेप टूल्स। तो नाम जो है वो काफ़ी सिमिलर है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेप लैडर जो है वो साइज़ में बड़ी होती है और दूसरी तरफ ये जो स्टेप टूल है इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। तो इस टाइप की जो लैडर है इसका जो इस्तेमाल है वो स्मॉल हाइट के ऊपर किया जाता है, जैसे कि घर के अंदर कोई हाई कबर्ड हो या फिर लॉन्ग रैक हो या फिर कोई कैबिनेट हो तो उसके लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है हुक लैडर। हुक लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर रूफ का जो स्लोप एरिया हो वहाँ पर किया जाता है और इस लैडर की जो स्टेप होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। फिर उसके बाद है फोल्डिंग लैडर। इस लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कोई नैरो स्पेस हो या फिर कन्फाइन स्पेस जैसी जगह हो तो वहाँ पर इस लैडर को ईजिली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो।
तो वैसी जगह पर फोल्डिंग लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फोल्डिंग लैडर भी देखने में जो है वो स्टेप लैडर की तरह ही दिखती है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो हायर प्लेस में रीच होने के लिए किया जाता है एज कम्पेयर टू स्टेप लैडर और स्टेप टूल्स। और एक मेन डिफरेंस है फोल्डिंग लैडर और स्टेप लैडर में, वो ये कि इस लैडर को आप फोल्ड कर सकते हो जहां पर भी आप चाहे, लेकिन स्टेप लैडर को आप फोल्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है ट्विन स्टेप लैडर्स। इस टाइप की जो लैडर है इसमें फुट स्टेप होते हैं और ये जो स्टेप्स है ये दोनों साइड से होते हैं, यानी कि आप लैडर के दोनों साइड से ऊपर चढ़ सकते हो। इस लैडर का जो इस्तेमाल है वो खास तौर से दो पर्सन्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी कि एक पर्सन एक साइड से काम करेगा और दूसरे साइड से दूसरा जो पर्सन है वो उसको हेल्प करेगा। मतलब कोई भी सिंगल पर्सन इस लैडर के ऊपर काम नहीं करेगा, जो दूसरा पर्सन है वो उस पहले पर्सन को काम करने के लिए मदद करेगा, इसलिए इसको ट्विन स्टेप लैडर्स कहते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्चर्ड लैडर्स। ये एक स्पेशल टाइप लैडर है जिसका इस्तेमाल खास तौर से जो ट्री होते हैं उसका जो टॉप है वहां से कोई भी चीज़ अगर आपको कलेक्ट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर उस ट्री से आपको कोई फ्रूट कलेक्ट करना हो या फिर उस ट्री का आपको ट्रिमिंग करना हो, तो उसके लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस लैडर को खास तौर से ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि गार्डन का जो भी ओनर हो वो अपने ट्री को अच्छे से मेंटेन कर सके, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर उसके बाद है सेफ्टी लैडर्स। ये जो सेफ्टी लैडर है ये सिमिलर होती है स्टेप लैडर की तरह, लेकिन इसमें एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि इसमें केजेस है, स्टेबलाइजर है, 2 फीट है, हैंड है, लेवेंडर्स है, हुक है और अदर एसेसरीज इसमें दी गई है। सेफ्टी लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कोई लॉन्ग टर्म का कोई काम हो और वो रिस्की इन्वायरमेंट में हो तो उस टाइम में सेफ्टी लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस लैडर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी पर्सन उस लैडर के ऊपर काम कर रहा हो तो उस पर्सन को नीचे गिरने से ये लैडर प्रिवेंट करती है और होने वाली इंजरी को रिड्यूस करने में मदद करती है। फिर उसके बाद है रोलिंग लैडर्स। रोलिंग लैडर का जो इस्तेमाल है वो आप एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो, क्योंकि इस रोलिंग लैडर में नीचे में व्हील लगे हुए रहते हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हो और जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ पर इजीली काम कर सकते हो। एक और ख़ास बात इस लैडर में है कि इसके टॉप सेक्शन में जो प्लेटफॉर्म होता है वो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू बॉटम सेक्शन, जिसकी वजह से ये स्ट्रांगर रहती है और अच्छे से स्टेबिलिटी मिल पाती है और जो पर्सन इसके ऊपर काम करता है वो कंफर्टेबल फील करके वहाँ पर काम करता है। रोलिंग लैडर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे जो भी स्मॉल स्टेयर केसेस हो जहाँ पर आपको बार बार चढ़ना या फिर उतरना हो, एग्जाम्पल जैसे कि आपको वेयर हाउस हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि जब भी आप लैडर का इस्तेमाल किसी काम को करने के लिए करते हो तो उसमें क्या पॉसिबल हज़ार्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हज़ार्ड है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब उस लैडर के ऊपर से कोई भी जो ऑब्जेक्ट फॉलिंग हो सकता है वो एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है पर्सन फॉलिंग, मतलब जो भी पर्सन उस लैडर का इस्तेमाल कर रहा है काम करने के लिए तो वो पर्सन भी नीचे गिर सकता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कि जब भी आप मेटल लैडर का इस्तेमाल किसी नियर बाय एनर्जाइज जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके नज़दीक अगर कर रहे हो तो वो भी एक हज़ार्ड है, क्योंकि वो जो मेटल लैडर है वो एनर्जाइज इलेक्ट्रिसिटी के साथ कांटेक्ट में आकर आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। फिर उसके बाद है कि लैडर का इस्तेमाल अगर आप वर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पर अगर कर रहे हो तो वो भी एक हज़ार्ड है, यानी कि उस लैडर के रंग्स के ऊपर खड़े होकर अगर आप कोई भी अगर काम कर रहे हो दोनों हाथ से तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कि जो लैडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो काम करने के लिए वो लैडर अगर छोटी है, जिस पर्पज़ के लिए आप उस लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो वो पर्पज़ आपका पूरा नहीं हो रहा है उस लैडर की वजह से, क्योंकि वो अगर शॉर्ट है तो वो भी एक हज़ार्ड है। चलिए अब जानते हैं कि लैडर का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उस दौरान आपने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो लैडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए वो लैडर प्रॉपर है कि नहीं है, यानी कि आपको प्रॉपर लैडर उसके लिए सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपने लैडर को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपको उसका यूज़ करने से पहले उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी लैडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो लैडर आपको वॉल के साथ में 75 डिग्री एंगल में प्लेस करनी है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो ऊपर चढ़ने के लिए या फिर नीचे उतरने के लिए तो उस दौरान आपको हमेशा उस लैडर को फेस करना है।
फिर उसके बाद है कि जब भी आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो उस वक्त आपने 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन करना है। उसमें 2 हैंड्स हो गया, 1 फुट हो गया या फिर 2 फीट 1 हैंड हो गया, तो वो आपको हमेशा मेंटेन करना है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपका टॉप सरफेस है, जहाँ पर आपको रीच होना है, तो उस टॉप सरफेस से आपकी जो लैडर है वो 3 से 4 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर सेफ रहो और सेफली उस टॉप सरफेस के ऊपर रीच हो। फिर उसके बाद है कि आपको अवॉइड करना है मेटल लैडर को, उसका इस्तेमाल आपको एनर्जाइज इलेक्ट्रिसिटी के नज़दीक नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि आपको जो भी मटेरियल आपके पास है उसको नीचे नहीं गिराना है। फिर उसके बाद है कि जिस लैडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो काम करने के लिए, अगर वो लैडर शॉर्ट पड़ रही है तो उसको आपको ओवर रीच नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी टूल्स का इस्तेमाल आपको उस लैडर के ऊपर अगर करना है तो वो सारे टूल्स को यानी कि उन चीज़ों को ऊपर ले जाने के लिए आपको टूल बेल्ट का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि लैडर को आपको कभी भी उस जगह पर प्लेस नहीं करना है कि जहाँ पर आप डोर को ओपन करते हो, मतलब डोर के सामने में आपको लैडर को प्लेस नहीं करना है, क्योंकि दूसरे साइड से कोई भी पर्सन आकर उस डोर को ओपन कर सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस वक्त आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसा टूल्स नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाए और आप नीचे गिर जाओ, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा लैडर सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।